हेलो दोस्तों, तो फाइनली भारत का जो वर्ल्ड कप स्क्वाड है वो अनाउंस हो चुका है। 15 मेंबर की स्क्वाड अनाउंस हुई है, जिसमें अगर आप देखो, आप स्टैंड बाय लिस्ट में एक भी प्लेयर नहीं है। रिजर्व में किसी को एक तरह से रखा नहीं गया। अब पता नहीं कि हो सकता है बाद में एक तरह से ऐड कर दे, बट फिलहाल के लिए वहाँ पे कोई प्लेयर एक तरह से पिक नहीं हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्वाड बता देता हूँ। और इस स्क्वाड में आई डोंट थिंक कि बहुत कुछ चर्चा करने वाली चीज़ है, क्योंकि ऑलमोस्ट यही स्क्वाड जो कि वो आपके एशिया कप के लिए भी पिक हुई थी। तो सबसे पहले देखिए, आपके कप्तान रोहित शर्मा और वाइस कप्तान है हार्दिक पांड्या। फिर अगर आप देखो, विराट कोहली, शुभमन गिल, ईशान किशन जो कि बैकअप ओपनर होंगे, बैकअप विकेट कीपर होंगे और बैकअप मिडिल ऑर्डर भी बैट्समैन भी होंगे। और साथ ही अगर आप देखो, श्रेयस अय्यर हैं, आपके केएल राहुल भी होंगे जो कि आपके शायद फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर बैट्समैन होंगे। और फिर सूर्य कुमार यादव हैं। तो यहाँ पर आप देखो तो आपके 8 खिलाड़ी जो कि आपके टॉप 6 में खेलने वाले होंगे। फिर अगर आप देखो, 3 स्पिनर है, इंक्लूडिंग आपके ऑलराउंडर्स जो कि हैं रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव। तीनों ही जो कि लेफ्टी गेंदबाजों को अपॉर्चुनिटी मिली है। दो उसमें से अगर आप देखो, सिमिलर काइंड ऑफ बॉलर हैं अक्षर एंड जड्डू। और दोनों का रोल एक तरह से समान है। बाकी कुलदीप यादव जो कि चाइना मैन एक तरह से गेंदबाज है। स्पिनर आपके ना चहल को अपॉर्चुनिटी मिली है और ना ही किसी ऑफ स्पिनर वाशिंगटन सुंदर या रविचंद्रन अश्विन को। और फिर अगर आप देखो, आपके 4 पेसर है, जिसमें शार्दुल ठाकुर आपके बॉलिंग ऑलराउंडर होंगे, फिर बुमराह, शमी एंड सिराज। तो ये आपकी स्क्वाड है। और जब एशिया कप का स्क्वाड एक तरह से अनाउंस हुआ था, उसमें 17 खिलाड़ी पिक हुए थे। एक स्टैंड बाय में संजू सैमसन थे। और वहाँ पे हमने बताया था कि जब भी वर्ल्ड कप का स्क्वाड सिलेक्शन होगा, इसमें से अगर आप देखो, संजू तो एक तरह से बाहर हो जाएंगे। जो 2 खिलाड़ी अंदर है, मतलब 17 में है, वहाँ से 2 बाहर होंगे। और तिलक और प्रसिद्ध कृष्णा के नाम मैंने बताया था, और वही दोनों बाहर हुए हैं। ना कोई एक तरह से खिलाड़ी जो कि वो अंदर से कम्प्लीटली बाहर हुआ है, और ना ही एक तरीके से बाहर से कोई कंप्लीट अंदर आया है। तो कोई सरप्राइज नहीं है, मतलब कि आज एक्सपेक्टेड जो भी एक तरह से आपको पता था, उसी हिसाब से टीम आई है। और बाकी जो खिलाड़ी मिस कर रहे हैं एक तरीके से, जो की पॉइंटर्स में मैंने आपको ऑलरेडी एशिया कप के दौरान बताया था कि चहल नहीं है, क्योंकि टीम इंडिया जो कि एक तरीके से अक्षर पटेल को बैक कर रही है और मल्टीपल स्किल्स दे रहे हैं, कि जो बैटिंग में एक तरह से डेप्थ चाहिए वो एक तरह से वो दे रहे हैं। सेम केस फॉर शार्दुल ठाकुर ऑल्सो। कहीं ना कहीं एक जो स्पॉट है सूर्य कुमार यादव का, वहाँ पे एक तरह से पिक हो सकते थे। और वहाँ पर आप देखो, शायद टीम मैनेजमेंट की सूर्य के प्रति बैकिंग है। और साथ ही टीम इंडिया ये भी चाह रही है कि शायद एक्स्ट्रा एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन अगर हमारे टीम में हो, आई थिंक बेहतर होगा। तो चहल का ये हो सकता है कि वो बाद में स्टैंड बाय लिस्ट में ऐड हो जाए। संजू सैमसन का भी आपको पता था, एशिया कप में पिक नहीं हुए थे, स्टैंड बाय लिस्ट में थे। तो आपको पता था कि वंस केएल राहुल फिट हो जाएंगे तो उनका भी चांस नहीं है, क्योंकि ईशान किशन ऑलरेडी एक तरह से अपना केस उन्होंने स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है। और फिर अगर आप देखोगे, तिलक और प्रसिद्ध कृष्णा के लिए भी मुश्किल ही होता कि फर्स्ट 15 में एक तरह से जगह बना पाना। अगेन वो भी हो सकता है कि स्टैंड बाय में रहे। बाकी जो कुछ फैंस आई थिंक उस टाइम पे भी बोल रहे थे कि शिखर धवन नहीं है, भुवनेश्वर कुमार नहीं है, तो आई थिंक वो एक तरह से होने वाले भी नहीं थे। शिखर के ऊपर मैंने स्पेसिफिक वीडियो किया हुआ है, आप जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे। तो शिखर धवन ऑलरेडी टीम इंडिया के स्कीम ऑफ थिंग्स से बाहर हो चुके हैं। टेस्ट में बहुत समय पहले हो चुके थे, 2 साल पहले T20 से भी हो चुके थे। अब वो ओडीआई से भी बाहर हो चुके हैं। मतलब ये टाइम आ चुका है हमारे लिए कि शिखर धवन को टाटा गुड बाय कह दे। अब बस वही है कि शिखर धवन कब इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेते हैं, क्योंकि आई डोंट थिंक कि वो कम बैक कर सकते हैं अभी इंडियन टीम में। मतलब 99% चांस जो कि उनका एक तरह से ख़त्म हो चुका है। और क्योंकि आपको पता है कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है, तो मे भी उसी वजह से जो 1% चांस है उनके लिए रहेगा। बट बहुत मुश्किल होगा कि वो एक तरह से इंडियन टीम में कम बैक कर सके। एंड भुवनेश्वर कुमार, आई थिंक 2 T20 वर्ल्ड कप में उनके फेलियर के बाद अगर आप देखो, उनको साइड लाइन कर दिया गया। जैसे आपने देखा कि ईशांत शर्मा टेस्ट सेटअप से बाहर हुए, उमेश यादव भी अगर आप देखो लिमिटेड ओवर फॉर्मेट से बाहर है, उसी तरह से भुवनेश्वर कुमार भी बाहर हुए हैं। क्योंकि आप देखो, सिराज जो कि आपके स्कीम ऑफ थिंग्स में आए, फिर ऑलरेडी आपके पास शार्दुल ठाकुर जो कि आपको बैलेंस देता है, मोहम्मद शमी एंड जसप्रीत बुमराह भी हैं। तो ऐसे में आई थिंक भुवनेश्वर कुमार के लिए भी मुश्किल हो गया। और बाकी एक तरीके से जो 1-2 खिलाड़ी थे उनके ऊपर डिस्कशन हो रहे थे, वो स्पेसिफिक रोल को लेके, वाशिंगटन सुंदर और रविचंद्रन अश्विन, कि आपको एक ऑफ स्पिनर चाहिए। क्योंकि वो थोड़ा सा क्या होता है कि लेफ्ट हैंडर के खिलाफ असरदार होते हैं, बॉल को एक तरह से लेफ्ट हैंडर बैटर से बाहर की ओर लेके जाते हैं। तो वो एक अलग डायमेंशन, एक अलग वैरायटी देते हैं टीम में। प्लस दोनों ही खिलाड़ी जो कि अश्विन हो या वाशिंगटन सुंदर हो, वो थोड़ा सा आप देखो बैटिंग भी दे देते हैं। बट ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था कि वाशिंगटन सुंदर और अश्विन का भी मुश्किल ही होगा, क्योंकि अश्विन देखो काफ़ी समय पहले एक तरह से इंडियन टीम के लिए खेले थे ओडीआई फॉर्मेट में, 2022 जनवरी में जाके। तो इस समय अगर आप देखो, ओडीआई सेटअप का हिस्सा भी नहीं है। तो मतलब क्या सेंस बनाता है कि आप सडनली उनको स्क्वाड में ले आओगे, आप उनको वर्ल्ड कप ले जाओगे, वो भी बिना प्रिपरेशन के। और उसके बाद वाशिंगटन सुंदर हुए, जिनके साथ परेशानी इंजरी की रही, कि मतलब साल के अगर आप देखो 7-8 महीने तो एक तरह से इंजरी से बाहर ही रहे। तो ऐसे में अगर आप देखो, 2 जो पिछले T20 वर्ल्ड कप्स रहे हैं जहाँ पे शायद वो पिक होते, बट क्योंकि उनको इंजरी हो गई थी, तो अश्विन को एक तरह से टीम मैनेजमेंट वहाँ पे पिक किया था।
तो उसी के चलते देखो यहाँ पे भी अगर आप देखो, हालांकि वो फिट ज़रूर है बट टीम इंडिया उनको बैक नहीं कर पाई, क्योंकि अभी रिसेंटली उन्होंने उतना क्रिकेट खेला भी नहीं है ओडीआई फॉर्मेट में। और इन सब से भी अगर आप हटकर देखो तो आई थिंक जो भी 15 सिलेक्ट हुए हैं, जो जितने भी खिलाड़ी हैं, वो सारे के सारे एक तरीके से अभी लगातार ओडीआई क्रिकेट खेल रहे थे। हाँ, एक दो खिलाड़ी जैसे कि बुमराह, श्रेयस, केएल, वो इंजरी की वजह से बाहर थे, बट आपको पता है कि ऑल फॉर्मेट प्लेयर है, लगातार क्रिकेट खेल रहे थे। और इस फॉर्मेट में अगर आप देखो एस्टेब्लिश प्लेयर है, तो आई थिंक फैंस को एक तरह से डाउट होने नहीं चाहिए कि इनके सिलेक्शन के ऊपर। देखिए उसमें यह है कि कुछ खिलाड़ी सामान लाइक शिखर धवन और भुवनेश्वर कुमार हो गए, अब उनके लिए मुश्किल ही होगा इंडिया कम करना। तो ऐसे में उनके पास यही एक तरह से अपॉर्चुनिटी है कि जो भी डोमेस्टिक क्रिकेट हो रहे हैं, स्मार्ट हो गया या फिर विजय हजारे ट्रॉफी हो गया, आईपीएल हो गया, तो वहाँ पे जाके परफॉर्म करें। अगर हल्का सा कहीं आउटसाइड चांस बनता है तो उसको एक तरह से ग्रैब करें। बाकी सामान लाइक यूजी चहल या संजू सैमसन हो गए, इवन प्रसिद्ध कृष्णा, तिलक वर्मा हो गए, हालांकि उनके लिए अगर आप देखो आगे एक तरीके से और भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगले साल आपको T20 वर्ल्ड कप भी खेलना है, तो उसके लिए एक तरह से वो तैयारी कर सकते हैं। बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी और उसमें देखो वही सब सवाल थे जो कि एशिया कप के दौरान भी पूछे गए थे, तो उतना कोई इसमें चेंजेस नहीं थे। और एक सवाल पूछा गया था आई थिंक ईशान किशन और केएल राहुल को लेके कि क्या केएल राहुल जो कि रिटर्न के बाद फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर होंगे, या फिर ईशान किशन कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर दोनों ही एक साथ खेल सकते हैं। तो इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो किया हुआ है जहाँ पे एक तरह से कॉल खेल सकता है उसके बारे में एक तरह से डिस्कशन किया है। और उसके आंसर में आई थिंक रोहित शर्मा ने डायरेक्ट आंसर तो नहीं दिया है, बट उन्होंने यही कहा कि दोनों साथ में खेल सकते हैं, या फिर हम सिचुएशन देखें कि किस सिचुएशन पे, किस कंडीशन पे किसको खिलाना है, उस हिसाब से डिस्कशन करेंगे। और अभी उसके बारे में उतना सोच नहीं रहे हैं, आई थिंक वो एक तरीके से हम डिसाइड कर लेंगे। खैर अब बस एक महीने एक तरह से वर्ल्ड कप को रह गया है, लेकिन उससे पहले आई थिंक सुपर 4 में अभी इंडिया को एंट्री मिल चुकी है। वहाँ पे एशिया कप भी कंप्लीट करना है बरसात के बीच में से, बाद में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी एक सीरीज़ खेलना है, वहाँ पर अच्छी खासी उनको प्रैक्टिस मिल जाएगी। और फिर वर्ल्ड कप के लिए अब देखो 2 प्रैक्टिस मैचेस होंगे, और फिर 8 तारीख को इंडिया ऑस्ट्रेलिया का पहला मैच है। तो होपफुली ये जो 15 खिलाड़ी है, यहाँ से अभी कोई और इंजरी इशू नहीं आएंगी, सारे के सारे खिलाड़ी फिट होंगे, अवेलेबल हो जाएंगे वर्ल्ड कप तक, एंड अच्छे फॉर्म के साथ भी जाएंगे। जितने भी एक तरह से मैचेस है वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करके फुल फ्रेश एक तरह से वर्ल्ड कप में जाएंगे, और फाइनली 10 साल का एक तरह से सूखा वो ख़त्म करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। बाकी कमेंट सेक्शन में अपना राय रखिए कि 100% आप उससे एग्री हुए कि नहीं, या फिर ये बताइए कि कौन सा खिलाड़ी जो कि एक तरह से अनफॉर्चुनेट है, जो कि मिस आउट कर गया है। बाकी बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे हर एक वीडियो की जब भी पोस्ट करूँ। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।